पर कांग्रेस की नजर। कार्यकर्ताओं में जोश भरने फिर एकजुट हुई कांग्रेस। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस का उपचुनाव में दिखेगा दम। सत्ता से बेदखल होते ही कांग्रेस उन 24 सीटों की व्यूह रचना बनाने में अभी से जुट गई है जहां उपचुनाव होने हैं। आगामी महीनों में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का काम कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अब महाराज नहीं है, जिसकी बदौलत कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया था। प्रदेश में आगामी महीनों में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाने वाली है। 23 सीटों पर जनता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया था। हमारी पार्टी इस सिलसिले में अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुकी है। प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं। अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और तमाम जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी स्वयं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आशान्वित है। सभी 24 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वहीं प्रदेश सरकार के संकट मोचक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि वर्तमान दौर में कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो उनका तो साफ कहना है कि कांग्रेस अपनी तैयारी करे, हम तो प्रदेश को कोरोना से उबारने में लगे हैं। उनकी चिंता चुनाव होगी, हमारी चिंता कोरोना है। हमारी चिंता हमारी जनता है, प्राणों से प्यारी जनता है। वो चिंता हमेशा विपरीत ही करते हैं। जब इंदौर के अंदर कोरोना के लिए जमाती घुस रहे थे, तब वो आईफा की चिंता कर रहे थे, तब वो सलमान की चिंता कर रहे थे, जैकलीन की चिंता कर रहे थे। तब भी जनता की चिंता नहीं की उनने। बन गए तब भी बल्लभ मोहन की 5वीं फ्लोर से नहीं उतरे। अब वो चुनाव की चिंता कर रहे हैं। अब बात यही है कि कांग्रेस के उपचुनाव की रणनीति कारगर साबित होगी या एक बार फिर चारों खाने चित हो जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी सीटों का गणित बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस इस जुगाड़ में है कि जैसा बीजेपी ने किया वैसा ही करके हम अपना रास्ता साफ कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बैठक जीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा है, लेकिन कांग्रेस कोरोना की तैयारी के साथ साथ अगले चुनाव की तैयारी भी कर लेना चाहती है। और जब मौका ऐसा हो कि हम खुद अपने 22-24 गवा बैठे, तो उसके बाद चिंता और भी बढ़ जाती है और एक मैसेज भी देना है कांग्रेस को कि आपने जो किया हम भी उसको करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कौड़ी दूर की है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है और कुछ दिन पहले ही सरकार ने मंत्री परिषद का गठन किया, 5 मंत्री बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे नेता आज मुलाकात कर रहे हैं और हालांकि बड़े ही ऐसे तरीके से मुलाकात होने वाली है जिसमें हो सकता है कि खबर भी ना लगे, ना कोई विजन मिले। लेकिन IND 24 के पास जो खबर है उसके मुताबिक एक बैठक होने जा रही और बैठक में रणनीति वही होगी, जो 24 सीटें गवा बैठे हैं उनको वापस ले आए। लेकिन कैसे लाएंगे? चलिए आज यही हमारा मुद्दा है IND एजेंडा में। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस की उपचुनाव की तैयारी क्या कहती है? क्या सत्ता वापसी को लेकर कांग्रेस संगठन तैयार है? उपचुनाव में किन मुद्दों के जरिए जनता को रिझा पाएगी कांग्रेस? क्या हालिया हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी कांग्रेस को कर रही है दरकिनार? चलिए, तो ये कुछ बिंदु थे जिन्हें आप देख रहे होंगे, लेकिन इन बिंदु के साथ साथ कांग्रेस यही कहना चाहती है कि जो आपने किया है हम वसूली उसी तरीके से करेंगे। लेकिन ये वसूली ऐसे नहीं होगी, इसके लिए चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा। और जब मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी हो, एक ऐसा कप्तान हो शिवराज जैसा, तो थोड़ा सा कठिन और हो जाता है, क्योंकि कप्तान के साथ साथ बाकी जो खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 खिलाड़ी उन्हीं के हैं जो पहले कभी कांग्रेस में रहा करते थे। तो चैलेंज बहुत बड़ा है और सबसे ज्यादा सीट भी उसी जगह है जहां से लोग छोड़कर कांग्रेस मिल बैठे हैं। तो चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ रही है नेहा बग्गा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ
रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित जी। तो चलिए शुरुआत नवीन पुरोहित जी से ही करते हैं। नवीन जी, बैठक होने जा रही है, कांग्रेस ये कह रही कहीं कोई बैठक नहीं है, लेकिन बैठक तो हो रही है और ये IND24 के पास खबर भी है। बल्कि अजय यादव जी बड़े निर्भीकता से ये कह रहे हैं कि रणनीति तैयार हो रही है, रोज ही कमलनाथ जी से मुलाकात हो रही, बातें हो रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप करिए अपनी तैयारी, हम तो कोरोना की तैयारी में लगे। देखिए मनोज जी, ये जो बैठक है इसके अपने कई मायने हैं। अगर ये उठक बैठक है तो दंड है, अगर ये दंड बैठक है तो आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को मजबूत कराने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। कांग्रेस के पास एक अवसर तो है जनता के समक्ष जाने का, लेकिन 15 महीनों में कांग्रेस ने क्या किया, यही एकमात्र आधार होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो बैठक करके चीज़ें इसमें व्यवस्थित करेंगे चुनाव के लिए, तो सत्ता में निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सत्ता में पद होते हैं जी। तो पद लोलुपता, पद का स्वार्थ आड़े आता है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष का चयन हो या फिर अध्यक्ष की बात हो कि कमलनाथ जी ही कंटिन्यू करेंगे, इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि कमलनाथ जी किस भूमिका में बतौर अध्यक्ष अब वो कंटिन्यू करेंगे, नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, सरकार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा। अगर बैठक में पहले वो ये निर्णय कर लें, सेनापति तैयार कर लें, फिर सेना बैठक करे, दंड बैठक करे, उठक बैठक करे, तो उसके परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अब उठक बैठक करना है तो दंड मारना है, और जब किसी मैदान में आप जा रहे हैं और सामने बड़े पहलवान हैं तो दंड कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगी। अजय यादव जी, मुझे लगता है दंड कुछ ज्यादा पेलना पड़ेगी। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता ने दिसंबर 2018 में जो जनादेश दिया था वो सबके सामने है। चाहे 22 विधायक हो या हमारे 114 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 108 विधायक, उनको विपक्ष के लिए जनता ने चुना था और कांग्रेस पार्टी को सरकार के लिए चुना था। यह 22 विधायक भी कांग्रेस के सिंपल पर शिवराज जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की कुनीति के खिलाफ जनता के बीच में गए थे। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने इन विधायकों को भी इसलिए चुना था ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन इन विधायकों ने अपने लालच में, खरीद फरोख्त में जोड़ तोड़ करके उसी कांग्रेस की सरकार को गिराया है, और जिस शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ उन्हें जनादेश दिया था वही सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन अजय यादव जी, जिस कैंपेनिंग लीडर को भरोसे आप 2018 का चुनाव जीते थे, जिस चेहरे को आप सबसे ऊपर रखा करते थे, जिस चेहरे के नाम पर हजारों लाखों लोग उस मैदान में नजर आते थे, वो अब आपके साथ नहीं है, और जब चेहरा ही चमकदार नहीं होगा तो फिर कैसे? देखिए मनोज जी, अगर बात चेहरे की होती तो सिंधिया जी स्वयं लोकसभा का चुनाव नहीं हार गए होते। तो जनता वोट देती है कांग्रेस के नाम पर, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो वोट दिया गया था, किसी चेहरे के नाम पर। अजय यादव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सिंधिया जी लोकप्रिय नेता नहीं है, या उनका चेहरा इस लायक नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में भी जीत पाते हो, जबकि सिंधिया जी और सिंधिया जी के विश्वस्त लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस की भितरगात ने उन्हें हराया है और वही पीड़ा उनको इस मोड़ पर ले आई। देखिए, इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें कह सकता हूँ। एक तो स्वयं सिंधिया जी हारे, दूसरा 2003, 2008, 2013 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उन्हीं सिंधिया जी की मौजूदगी में ग्वालियर, चंबल अंचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत अधिक रहीं। तो वही चेहरा तब भी था। अगर उनके नाम पे मत मिलते तो हर चुनाव में मिलते, और हर चुनाव में एक साथ कांग्रेस जीतती। इसलिए ये तो प्रमाणित है कि सिंधिया जी के नाम पर नहीं, कांग्रेस के वचन पत्र के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात है, और यही होता है राजनीति में। जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के नाम पर जीते थे, के खिलाफ जीते थे ये विधायक, लेकिन इन्होंने जनता को धोखा दिया है। खरीद फरोख्त प्रमाणित होने लगा है। किसने दिया और मौका किसको मिलने वाला है, ये थोड़े दिन में समझ आ जाएगा अजय यादव जी। लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ 24 विधानसभा के उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम जनता के बीच में उन विधायकों को उजागर करेंगे
जिनने जनता को तैयारी को क्या 16 श्रृंगार करने, उसमें कोई तेल काजर थोड़ी करना है। पहले अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये दो महत्वपूर्ण चीजें, ये बनाओ, सेना तैयार करो, कैरी ऑन करो सर अगले। चलिए ठीक है अजय यादव जी, आप बने रहिए। बहुत जी पूरी तैयारी क्या करेंगे, मतलब क्या काजर लगाएंगे, क्या करेंगे भाई, मस्कारा लगाएंगे, क्या करेंगे? कई दफा ज्यादा तैयारी भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती कि आप तैयारी करते रह गए और सामने वाला चले गया, वहां ले गई भारतीय जनता पार्टी। चलिए ये बड़ा मुद्दा है, इस पर हम चर्चा जारी है। नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ रही, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आप सुन रहे होंगे और तैयारी कर रहे कांग्रेस 24 सीट जीतने की। मनोज जी देखिए, अगर इस प्रकार की कोई बैठक होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जो आपके सूत्रों के अनुसार आपको पता चला है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस के ऐसे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं जो कोरोना जैसी जो विश्व की महामारी है उससे एकजुट लड़ने की बजाय ये अपनी राजनीति, अपने लोगों को स्थापित कैसे किया जाए उसकी रणनीति बनाने के लिए आज डिनर डिप्लोमेसी करने जा रहे हैं। कमलनाथ जी जो तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आप ये देखिए कि जनवरी में अगर उनके नेता राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में बता दिया था तो कोई कदम नहीं उठाया गया। फरवरी में अगर राहुल गांधी कहते हैं कि उनने फिर चेताया था तो कमलनाथ जी ने कोई कदम नहीं उठाया। आज उनके जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हर बात पे पटर पटर बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये नेता यहाँ पर बैठ के मध्य प्रदेश की जनता के बारे में नहीं सोच सकते और जिस प्रकार से इनने यहाँ पर ट्रांसफर उद्योग चलाया, जिस प्रकार से लूट मचाई, जिस प्रकार से किसानों को ठगा, जिस प्रकार से मजदूरों को ठगा, मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए, तो आज ये ठीक ही हुआ कि लात मारकर जनता ने, इनके खुद के लोगों ने इन्हें छोड़कर इनका असली चेहरा दिखाया है। मैं तो आज आपके माध्यम से अगर इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि ये बैठक करने जा रहे हैं तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहूंगी कि कमलनाथ जी सहित सभी इनके विधायकों पर, इनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 302 की धारा लगनी चाहिए। जो हत्या का मामला जिस प्रकार से देशद्रोह का जिस प्रकार से एनएसए लगाया जा रहा है वो लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस महामारी से लड़ने के लिए 20-20, 22-22 घंटे मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपनी जागरूकता दिखा रहा है और उसमें अगर सेन लगाने के लिए कमलनाथ जी सबसे पहले पंक्ति में पहले व्यक्ति के तौर पर खड़े होते हैं तो उसमें कड़ी कार्रवाई की है। नेहा जी, पहले ही आपने धारा को तोड़ के रखा और आप एक नई धारा की बात कर रही। देखिए, धारा तोड़ने की तो बात ऐसी है कि धारा तोड़ने वाले कौन, जब एक मास्टर सबको चलाने का प्रयास करता है। आप लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलते। आप यहाँ पर तो है वो एक तरह चलाना चाहते हैं। आप वरिष्ठ का सम्मान नहीं करते, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, बार बार अहंकार में चूर रहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति बार बार अपमानित नहीं होगा। मान सम्मान हर किसी को प्रिय होता है और इसी कारण से अपने मलाईदार पर बार बार कांग्रेस कहते छोड़कर से लात मारकर इन्हें इनका चलिए मैं लौट रहा हूँ, आपके पास लौटूंगा। कुछ और सवाल आपके साथ रहेंगे। रवि जी मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन प्रभु पटेरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभु जी, जिस तरह की खबरें आ रही है कि एक बैठक हो रही, हालांकि देखिए बैठक ऑफ द रिकॉर्ड होती है और बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स, यदि कुछ लीडर्स मिल रहे हैं तो ये उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन ऐसे दौर में मिलना स्वाभाविक है कि ये नजर आता है कि 24 सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस कम से कम कोरोना की लड़ाई से तो दूर है। ये कहीं फील्ड पर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जरूर कोविड-19 को लेकर कहा जा रहा है कि एक कमेटी गठित की गई है जिसमें पूर्व जो मंत्री हैं वो शामिल है, विजय लक्ष्मी यादव सहित 13 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो डॉक्टर्स हैं। लेकिन क्या ये आज जो बैठक होने जा रही है इससे कोई रास्ता निकल आएगा 24 सीटों का? देखिए मनोज जी, जो आपने एक बात कही कि कोविड या कोरोना से लड़ाई के लिए कांग्रेस कुछ करती नहीं दिखाई दे रही, तो इस दौर में, कोरोना के इस दौर में जो आदमी घर पे बैठा हुआ है तो वही कोरोना का वॉरियर है। वो घर पे बैठकर ही कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसलिए श्रेय तो जाना चाहिए। ये आप ना कहें कि वो सड़क पे आकर लोगों से काम करते दिखाई दें तो ही वो कोरोना की लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। यहाँ पर जरूर मैं आपसे असहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक बात ये है कि यदि वाकई में ये लोग एकजुट हो रहे हैं तो जैसा अभी नेहा जी कह रही थी कि मुख्यमंत्री को फलाने ठिकाने धाराएं लगानी चाहिए, तो मुख्यमंत्री की सरकार है, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पुलिस क्यों अनुमति दे रही है निकलने के लिए, क्यों ऐसे लोगों को इधर से उधर जाने की अनुमति दे रही है, वहीं रोक देना चाहिए उनको। कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो सकती है बैठक, कोई ऐसी नहीं है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा माध्यम है, उस पर भी हो सकती है। मतलब मंत्रणा हो रही है चुनाव पर। मुद्दा ये है कि कांग्रेस
तैयार हो रही है चुनाव के लिए। कांग्रेस को ये मालूम है कि जाना है आगामी समय में, इसका कोई ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है इस विषय में कि नहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है या वहां बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन मंत्रणा हो रही है तय। नवीन जी, तैयारी करना तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि हमेशा उनको तैयार रहना चाहिए चुनाव के लिहाज से। और चूंकि कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है, उनके हाथ से सत्ता छीनी गई है, तो उनका तो फर्ज है, दायित्व है उनका कि वो अपनी सत्ता वापस लेने के लिए प्रयास करें। अब ये जरूर है कि कांग्रेस उसमें कितना सफल हो सकती है, क्योंकि अभी जो ये लॉकडाउन का दौर है, इसमें कोई फील्ड पर तो काम हो नहीं सकता है। वो टेलीफोनिक ही बातचीत लोगों से हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रभु पटेरिया जी, मेरी एक बात से आप सहमत होंगे या नहीं? माना कि आप सोशल डिस्टेंस लेकर चल सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं इंदौर में ऐसे नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप देखिए कि उनकी एक टीम पूरी काम कर रही। कोरोना को लेकर आप सोशल डिस्टेंस बनाकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और जब आप चुनाव मैदान में आपको जाना है, कम से कम वो 22 सीटें, वो 24 सीटें जो आपके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है, तो वहां तो कोई कार्यकर्ता नजर आ सकते हैं। कार्यकर्ता ऐसे नहीं तो बतौर किसी के मदद के लिए नजर आ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि आप चुनाव की तैयारियां कीजिए, लेकिन क्या आपको कहीं कांग्रेस नजर आ रही? अब फील्ड पे तो कांग्रेस नहीं है मनोज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील्ड पे कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस केवल ट्विटर पर और बयानों में नजर आई, इससे ज्यादा कहीं है नहीं। ये जरूर है कि 24 की सीटें जीतना उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये 24 सीटें जीतकर ही वो मेजोरिटी में आ पाएंगे। अभी जो कांग्रेस 92 सीटों पर बची है, यदि वो विधायक उनके हैं और यदि वो उनको फुल फ्लैश मेजोरिटी में आना है, तो उनको पूरी 24 की 24 सीटें जीतनी पड़ेंगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो ऐसे में उनके लिए आसान नहीं है टास्क को पूरा करना। तो स्वाभाविक है उसकी तैयारी उनको बहुत पहले से करनी चाहिए। और अभी सेवा भावना वो कर सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। कोरोना के काल में यदि लोगों को राशन पहुंचाना, तरह तरह की मदद जैसे काम, ये भी एक अपने आप में चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है जो बाकी विधायक कर रहे हैं। शायद बीजेपी इस बात को समझ रही है, इसीलिए नवीन जी, इसीलिए मैदान में है बीजेपी ये भी समझ रही होगी कि हमें चुनाव लड़ना। आप देखिए कि दतिया से खबर आ जाती है, नरोत्तम मिश्रा खुद पहुंच जाते हैं, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है और अब तो खैर गृह की उनके पास बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, लेकिन विधायक होने के नाते वहां पहुंचते हैं, लोगों से राशन वितरित करवाते हैं अपने तरीके से। ऐसी खबरें भिंड के कई अन्य जिलों से भी आ रही है। इंदौर में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी लगी हुई, तो ऐसी कदम तो उठाए जा सकते हैं। अजय सिंह जी, सीधा सवाल आपसे है कि जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मतलब आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो सकते हैं। प्रभु जी की बात से मैं सहमत हूं कि अगर आप घर से नहीं निकल रहे हैं तो भी आप कोरोना की लड़ाई में योगदान दे रहे हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, आप आवश्यक सेवाओं में हैं। और राजनीति तो हमेशा ही आवश्यक सेवाओं में है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे होते हो तो लोगों की जो सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, समस्याएं, उनसे दो चार होते हो। तो कांग्रेस ग्राउंड पे थोड़ी कम दिख रही है, ऐसा मनोज सैनी जी का भी कहना है। प्रभु जी ने भी इस बात पर मुहर लगाई। आपसे पूछना चाहूंगा कि बैठक के बाद जो दंड बैठक है वो ग्राउंड पे लगनी चाहिए, तभी बाजुओं में वो दम आएगी, तभी आप वो फतह हासिल कर पाएंगे। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सूचना प्रौद्योगिकी के खिलाफ रही है। जब राजीव जी कंप्यूटर लाए थे, इनके नेता बैलगाड़ी में कंप्यूटर लेके घूमते थे कि देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बैठकें सूचना प्रौद्योगिकी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हैं। लेकिन मैं इस बात को बहुत प्रशंसा करता हूं कि जो भी कोरोना के नियमों को तोड़े उस पर 302 की मामला होना चाहिए। तो हरदीप डंग जी पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद सैकड़ों विधायकों पे तो कल सुबह ही हो जाना चाहिए। और साथ ही शपथ ग्रहण में जो मंत्री बिना मास्क के शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं, जबकि स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। तो नेहा जी की बात को सुनते हुए शिवराज जी तत्काल, और अगर कांग्रेस का भी कोई नेता करे तो उस पर भी कर दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस तरह की बात का मैं स्वागत करता हूं, और अगर ये वजनदार प्रवक्ता हैं तो पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। अब रही बात जमीन पे काम करने की, देखिए कोरोना के लिए हमारी पार्टी जब तक सरकार में रही, 30 जनवरी को कमलनाथ जी ने सभी जिला चिकित्सालयों को निर्देश दिए थे कि कोरोना की तैयारी के लिए उपकरण। आपको अच्छा नहीं लगेगा अजय जी, अभी भी जो है वो होर्डिंग्स जो हैं यहाँ के मॉल्स पे, और जो वो पोल वाले जो होर्डिंग्स हैं, अभी भी वो मुंह चढ़ा रहे हैं। वो एक बड़ी कंचन कमनी सी एक ट्रॉफी बनी हुई है आईफा की, वो मुंह चढ़ाती हुई नजर आ जाती है। मत करो ऐसी प्रकार की बातें। मतलब एक अगर सेंटेंस भी आप उस बीच में कहीं दिखा दें कि कोरोना गंभीर बीमारी है,
एक कहीं प्रचार का माध्यम दिखा दें, हमने वही तो नहीं हुआ। नबी जी IND24 में IND24 ने अजय जी IND24 ने ये देखा भी है शुरुआत से, जनवरी से लेके और वर्तमान तक, जब नहीं, तक सब की नहीं सरकार- देखा है। जब तक सरकार- IND24 पे कौन सी दिव्य एक भी बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा नहीं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अपन हमारी भी वही आई साइट वही है, बस चश्मा नहीं लगाए तो इतना भी नहीं दिखता है कि भाई अजय जी अंदर नवीन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुनौती पूर्वक कहता हूँ, 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों में कोरोना से लड़ने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए। हमारे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी, जो आज भाजपा के प्रिय नेता हैं, और कल भारतीय जनता पार्टी उनका खंडन जारी करवा दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए। और 19 मार्च तक शिवराज जी कहते रहे कि कमलनाथ क्या ज्योतिषी है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है इस मध्य प्रदेश में, आप कोरोना के नाम पे रोना रो रहे हो। मैं वो बयान भी आपको दिखा दूंगा, 19 मार्च कमलनाथ जी के इस्तीफे के। चलिए, आप इसी बयान पर रोक कर लेते हैं। नेहा जी, कोरोना का रोना रो रहे हैं कांग्रेस वाले, कोरोना नहीं है डरोना है, इस वजह से भाग रहे हैं कांग्रेस वाले, ये बयान आपकी ही तरफ से आए थे। और अब जब सरकार बन गई है तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस को कोरोना की चिंता नहीं थी। नवीन जी देखिए, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति राहुल गांधी जी ने रिपीटेडली कहा ट्विटर के माध्यम से कि भाई कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, जैसा कि कमलनाथ जी और तमाम सारे कांग्रेस के नेता क्लेम करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो गरबैया कर रहे थे सलमान खान के साथ, जैकलीन के साथ कमलनाथ जी आईफा अवार्ड को लेकर, उस समय विदेशी यात्राओं को क्यों नहीं बंद किया गया मध्य प्रदेश में? उस समय क्यों नहीं लॉकडाउन किया गया मध्य प्रदेश में? उस समय क्यों नहीं जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए इनके मंत्रियों द्वारा? आज जीतू पटवारी जी जो पटर पटर करते रहते हैं, वो कितने समय तक देखिए लॉकडाउन के बाद भी मध्य प्रदेश में अपने बंगले पर रहे, अपनी विधानसभा में नहीं गए, अपने लोगों के बीच में नहीं गए, जिस विधानसभा के वासियों ने उन्हें जिताकर भेजा उनके बीच नहीं गए। देखिए, ये सत्ता की लोलुपता वाले जो स्वयं कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेता हैं, ये सिर्फ और अब भाजपा की सरकार पर निशाना साधने का काम। नेहा जी कांग्रेस के भी कुछ सवाल थे कि बहुत ऐसी जगह है जहां ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस दिख रहा है, उसका जवाब भी दे दीजिए। देखिए, लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मनोज जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब तमाम सारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, हर जगह पर अवेयरनेस के कार्यक्रम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद चला रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बार बार आकर जनता से आह्वान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो घर पे बैठा व्यक्ति है वो ये समझ सकता है कि वो अपने घर पर ही कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर मास्क बना सकता है। और जहां तक है मेडिकल सुविधाओं की बात, तो 24/7 जिस दिन से शपथ ली है शिवराज सिंह चौहान जी ने, अवेयरनेस का कार्यक्रम हो या मेडिकल फैसिलिटी हो, और अब आप देखिए कि जब से स्वास्थ्य मंत्री का पद नरोत्तम मिश्रा जी ने संभाला है, आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के साथ, तो तमाम सारी योजनाओं पे काम लगातार चल रहा है। पर ये आईफा वाले जो मुख्यमंत्री हमारे पूर्व प्रदेश की जनता एक छोटे सा और आप जवाब दे दी, मुझे लग रहा है इसके बाद वक्त भी नहीं रहेगा, कि जो 22-24 सीटों पर कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कहां देख रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहती अभी, और ये समय नहीं है। अगर सत्ता इतनी प्यारी है इन्हें, तो इन्हें इनकी सत्ता मुबारक। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य। आज महत्वपूर्ण है कि अगर इस गंभीर बीमारी से कोई जूझ रहा है तो उसे किस प्रकार से उसके घर सुरक्षित पहुंचाया जा सके। प्रभु जी, अब नहीं है कुछ भी होना जब तक नहीं समाप्त कर लेंगे कोरोना। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये टैगलाइन बना ली है कि अब कोरोना समाप्त करना है, उसके बाद ही चुनाव की सुध लेंगे, उसके बाद ही नगरीय निकायों की सुध लेंगे, और उसके बाद ही शायद गौ मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो राजनीतिक सबसे बड़ा इनके लिए निर्णय है, उसकी भी सुध लेंगे। तो कोरोना दोनों ही स्थितियों में मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद बना हुआ है, भी काम करने के लिए भी है जनहितैषी, और दूसरा एक उसकी एलवाई भी है कहीं ना कहीं अन्य सारे निर्णयों को टालने के लिए या उन पर बात न करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी, कोरोना ही है जिसको नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर रखा 1 महीने तक और सत्ता में आ गई। उसी कोरोना को लेकर अब वो कांग्रेस पे तरह तरह के आरोप लगा रही है। जिस तरीके की बातें हो रही है, नेहा जी के पास उस सवाल का जवाब नहीं है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मुखिया मुख से चाहिए वाली बात करने वाली ये पार्टी है, जहाँ शपथ लेने वाले नेता मास्क लेकर क्यों नहीं बैठे थे जब फोटो निकलवा रहे थे। उनको देख के तो लोग सीखते हैं, वहां उसका जवाब नहीं। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान के कहने के बाद
स्वास्थ्य विभाग के जो 116 लोग पेशेंट हैं कोरोना के, उनको जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं जिनसे उनको फैला, वो दवाइयां ठीक होकर घर पहुंच गए। 15 दिन में जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। केवल बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है वो काम कोई भी सरकार होती तो वो करती जो दिख रहा है, लेकिन जो वास्तविक काम होना चाहिए वो नहीं है। मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें तो भोपाल में 3 पेशेंट थे जब बीजेपी की सरकार आई थी, अब 300 से ऊपर पेशेंट हो गए हैं। तो कहाँ नियंत्रण हो रहा है? जी चलिए, ये इन सवालों के जवाब चाहिए थे। केवल राजनीतिक बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। नेहा जी इसका जवाब दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं नवीन जी के पास चलूंगा। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट है। मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जब जनवरी फरवरी में कोरोना के बारे में अगर इनके पास जानकारी थी तो इन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे, और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए। ये लगे रहे आइफा में, ये लगे रहे जैक्लिन में। प्रभु जी का जो सवाल है बीजेपी के लिए सवाल है, प्रभु जी भी ये जानना चाह रहे हैं कि उसका जवाब भी दे दीजिए। मुख्यमंत्री मिला था मध्य प्रदेश को, जिसने सिर्फ मध्य प्रदेश को तबाह करने का सोचा, हर वर्ग को तबाह करने का सोचा, और इस वायरस जो कि जानलेवा वायरस है उसको भी अपनी सत्ता की लोलुपता में छुपाते हुए ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से शपथ ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन से डे नाइट वो 20, 22, 24 घंटे काम कर रहे हैं और बेहतर। ठीक है नेहा जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। एक छोटी प्रतिक्रिया में नवीन जी आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि ये तो सत्ता का खेल है। आप देखिए कि सारी चीजें चलती रही, कोरोना सामने था, कैसा कैसा क्या हुआ मध्य प्रदेश में, कैसे सत्ता पलट गई, लेकिन क्या 24-22 सीटों को लेकर जिस तरह का एक माहौल कांग्रेस बनाने की तैयारी में है, क्या बीजेपी ये मानकर चल रही कोरोना के बहाने ही सही लेकिन हम जनता के बीच में पहुंच जाएंगे? देखिए, कोरोना के मामले में दोनों पार्टियों का स्टैंड बिल्कुल वैसा ही था जो आज है, लापरवाही भरा रहा स्टैंड। क्योंकि अगर कांग्रेस ने जब विधानसभा सत्र को टालने के लिए कोरोना की बात कही तो वो ऐसा आया कि सरकार बचाने की कवायद है। अगर उसके पहले स्ट्रिक्टली, जैसा कि नेहा जी कह रही हैं कि ये जैकलिन और सलमान वाले समय पर ही, जब चूंकि राहुल गांधी जी ट्वीट कर चुके थे, तो उस समय से अगर वो लॉकडाउन जैसी चीजें ले पाते तो शायद सरकार पर भी लॉक डल जाता और उनकी नीयत भी स्पष्ट हो जाती कि उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें दरकिनार कर दी, कोरोना के लिए वो सख्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनने के बाद तो जवाबदेही लेनी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में जब भी चुनाव होंगे, अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना की है और जंग बहुत लंबी है, ऐसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के आंकड़ों को हम देख लें तो प्रतिदिन इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जरूर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस इसी तैयारी में है कि आप कोरोना की तैयारी करिए पर हम 24 सीटों की तैयारी करेंगे। अब कौन किस पर भारी ये समझ आएगा, इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। बने रहिए IND 24 पर। IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।